नवंबर का महीना खत्म होने में अब बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का मौसम चल रहा है और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में वादियां बर्फ से सफेद दिखाई दे रही हैं। वहीं पर विदेशों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हिमवर्षा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है। बर्फबारी से रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। माछिल रोड में बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी के न रुकने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर बार बार बर्फ आ रही है। माछिल के अलावा करड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई है। बांदीपोरा में भी हिमपात हुआ है। ताजा बर्फबारी के चलते पुंछ राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए बंद की गई है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को बर्फ हटाने के लिए बुलाया गया है। लद्दाख में हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। घर के घर बर्फ की आगोश में हैं। पहलगाम और गुलमर्ग में 0 से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। सोनमर्ग का भी यही हाल है। लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पारा तेजी से गिरा है। सोनमर्ग और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लेह को मनाली से जोड़ने वाली अटल टनल के आसपास भी बर्फबारी शुरू हो गई है। देश ही नहीं, विदेशों से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटेन में हर तरफ बर्फ है। सड़क, घर, गाड़ियों पर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। स्नो कटर मशीन से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। फ्रांस में भी जबरदस्त हिमपात देखने को मिला है। राजधानी पेरिस का ये हाल है। हिम वर्षा से हर तरफ सफेद नजारा है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में एक शख्स ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। उसे एटीएम के अंदर लाखों रुपए का बंडल मिला, लेकिन उसने लौटा दिया। रिपोर्ट देखिए। आगरा से एक शख्स ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है, जिससे हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। उसे 5 लाख कैश मिला था, जो उसे बिना मेहनत किए मिल रहा था, लेकिन नोटों का बंडल देखकर भी वो लालच में नहीं आया। शमशाबाद रोड चमरौली के रहने वाले दाऊद दयाल आगरा विकास प्राधिकरण में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। शनिवार की दोपहर को उन्हें कैश की जरूरत पड़ी। इसके लिए वो अपने दफ्तर के पास पीएनबी के एटीएम में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो एटीएम के अंदर दाखिल हुए, वहां जो देखा उससे वो हैरान रह गए। जमीन पर 500 के नोटों का बड़ा बंडल दिखाई दिया, लेकिन उनका ईमान नहीं डिगा। उन्होंने पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर इतना कैश कौन रखकर छोड़ गया? सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। एटीएम मशीन में आने वाले लोगों के बारे में पूछा। तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुछ देर पहले एटीएम में रुपए भरने वाले कर्मचारी यहां आए थे, जिससे ये अंदाजा लग गया कि गलती से वो कर्मचारी नोटों का बंडल छोड़कर चले गए, जिसमें 5 लाख रुपए थे। उन्होंने बिना देरी किए प्राधिकरण के अधिकारियों को ये सूचना दे दी। बैंक से भी संपर्क किया गया। इसके बाद नोटों का बंडल बैंक को सौंप दिया गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। मथुरा में एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर ले आया। जैसे ही इस खबर का पता चला, इलाके के लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए।
हेलीकॉप्टर आया, दूल्हा दुल्हन को लाया। शादी का सीजन चल रहा है, ऐसे में शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ लोग नए नए प्रयोग करते हैं। मथुरा में एक शादी की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि दूल्हे ने अपनी दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई। मार्ट क्षेत्र के पानी गांव का ये मामला है, जहां मैरिज होम में शादी समारोह धूमधाम से हुआ। बारातियों के लिए भरपूर इंतजाम किए गए थे। वहीं जब दुल्हन की विदाई की बात आई तो कुछ अलग ही देखने को मिला, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। दुल्हन की विदाई के लिए गांव में हेलीकॉप्टर आया। धूल उड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा। उसकी गड़गड़ाहट सुनकर लोग भी अचंभित थे। ग्रामीण बेहद ही उत्साहित नजर आए, क्योंकि गांव में पहले कभी शादी में किसी ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया था। जीएस इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर बने हेलीपैड के पास भीड़ जमा हो गई। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, हर कोई वहां पहुंचा हुआ था। दुल्हन के पिता नहीं है, उनके रिश्तेदार ने उनकी शादी करवाई। दुल्हन को उसके घर से विदा करने के बाद हेलीपैड ले जाया गया, जहां ग्रामीणों से आशीर्वाद लेने के बाद वो हेलीकॉप्टर पर बैठी। नई नवेली दुल्हन दूल्हे के साथ मथुरा की नगला भराव अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। इस तरह पानी गांव के लोगों के लिए ये शादी यादगार बन गई, क्योंकि गांव वालों के लिए भी ये अलग अनुभव था। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में किसान पिता ने अपनी बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया और बेटी के मायके से ससुराल की दूरी केवल 14 किलोमीटर थी और इसके लिए दुल्हन के पिता ने करीब 8 लाख रुपए खर्च किए। मामला रघुपुरा थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंजलि राजपूत की विदाई देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एसीपी समेत 27 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बुलंदशहर में अफ्रीका से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हिंदू रीति रिवाजों से उसका विवाह संपन्न हुआ और दुल्हन को डोली में विदा किया गया। कैलिफोर्निया से दुल्हन आई थी और दूल्हा अफ्रीका से बारात लेकर पहुंचा था। दूल्हा दुल्हन दोनों मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई। दोनों की इच्छा थी कि वो अपनी शादी भारत में करें, इसलिए यहाँ पर आए। हम पूरी बारात लेके आए हैं अफ्रीका से, सृष्टि को लेने बीटा गांव से। 12 डिफरेंट कंट्री से आए हैं और हमने शादी इंडिया में ही करनी थी, क्योंकि इंडिया हमारी भारत माँ है। हम उसको बहुत स्पेशल मानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी यहाँ से ही हैं, दिल्ली से, और हम पूरा शोर शाम करके आए हैं और आज हमारी रिसेप्शन चल रही है। भारत चीन के बीच में कुछ सालों में सीमा पर तनाव देखने को मिला है और इस तनाव को कम करने में काफी कामयाबी भी मिली है, लेकिन डैमचौक के रहने वाले एक शख्स की मुश्किलें इन दिनों सभी कमियां देखी जा रही हैं और साथ ही जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लद्दाख के डेमचौक के निवासियों के लिए याक पालना वैसा ही है जैसे मैदानी इलाकों में लोग गाय भैंस पालते हैं। याक का ये काफिला घास चरने के लिए झुंड बनाकर निकलता है और अक्सर एलएसी के पार चला जाता है। डेमचौक के रिगजेन तांगे के याक भी पिछले 7-8 सालों से गायब हो रहे हैं। अभी तक रिगजेन तांगे कुल मिलाकर 81 याक खो चुके हैं। उनका कहना है कि एक बार तो 2 चीनी महिलाएं तिब्बती महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर आईं और उनके याक लेकर चली गईं। तो आपका याक मिसिंग है, आपने बोला बॉर्डर साइड मैं डेमचौक कुल
इन दोनों के एक सरपंच भी है, इसकी ज़्यादा मैं याक पालने वाला और जानवर पालने वाला। हमें मवेशी इसलिए ज़्यादातर याक जो है तो पहाड़ी में रहता है, शाम को जब रखता है सुबह रात को निकल जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होते है। बहुत बड़ा रिकेश क्या है 2017 से लेके 19 तक मेरा 47 याक घूमना ना कुछ सब पता नहीं चले किसे नहीं चला। रिगजन इन याक के गायब होने पर एमपी से लेकर पुलिस और आर्मी तक के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें उनके याक वापस नहीं मिले। 2016 से 2021 के बीच उनके 47 याक गायब हो गए। साल 2022 में उनके 22 याक सीमा पार चले गए, जबकि इस साल यानी 2024 के फरवरी महीने में 13 याक चीनी सीमा में चले गए। रिगजन ने नियमवा के एसडीएम को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। रिगजन की तकलीफ यह है कि उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन ये याक है, लेकिन उन्हें याक के सीमा पार चले जाने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल से लेकर अब आज तक जो मेरा टोटल 12 याक और दूसरे इसका भी याक तो कहीं गुम या और घोड़े काफी गुम हुए, लेकिन मैं अदालत कुछ एप्लीकेशन में ऊपर वाले आदेश भी दिया, रिपोर्ट भी किया, ऐसे किया, लेकिन हमारा जिन्ना या चना का याक जैसे जमुन है, चना का याक आ जाए तो पूरा चारा खा जाता, खत्म कर देता। उसके बाद में हमारा याक भी मिक्स हो जाता। हमारे फौजी लोग हम चना का याक भी बढ़ा देता है, हमारे याक भी उनके साथ। कल परसों जिस टाइम में सितंबर में उधर जाकर डेमचौक में जाकर कुछ चना के बीच में याक है ना, चैना वालों को बोला ये हमारा ये याक है, तुम बात नहीं करते, तो बात नहीं करता, निकल गया। और 2 लड़की था वो भी नहीं, एक लड़का बैठा, 3 याक उसी के अंदर है। याक को पालने में आने वाले खर्चे को देखें तो पिछले करीब 10 सालों में रिगजन को लाखों रुपयों की चपत लग चुकी है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि अक्सर चीन के याक भी हमारी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें इंडियन आर्मी वापस चीनी सीमा में भेज देती है। मोरूप एस्टेंजिन, न्यूज 18, लद्दाख। और लखनऊ से खबर है, जहां पर ऐशप्रा ज्वेलर्स का 11वां शोरूम खुला है। हजरतगंज में ऐशप्रा ज्वेलर्स के पहले शोरूम का शुभारंभ हुआ और 1940 में बालकृष्ण सर्राफ और उनकी पत्नी प्रकाशी देवी सर्राफ ने किराए की छोटी सी दुकान से इस कंपनी की शुरुआत की थी। ऐशप्रा के गोरखपुर में 2 शोरूम हैं और इसके साथ ही अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, पटरूना, देवरिया, बस्ती और खलीलाबाद, रायबरेली के बाद में अब लखनऊ में इसका 11वां शोरूम खुल चुका है। ऐशप्रा ज्वेलर्स के दोनों डायरेक्टर अतुल सर्राफ और अनूप सर्राफ ने कहा कि हम 18 कैरेट में भी लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। हमें देश दुनिया के स्तर पर कई अवार्ड भी मिले हैं। हम ग्राहकों में अपना विश्वास कायम किए हुए हैं। लखनऊ जैसे शायद अलग है, गोरखपुर का अलग है, या छोटे शहरों में जहाँ हमारा और भी प्रेजेंस है वहाँ टेस्ट अलग है। तो हम लोगों की विशेष ध्यान मर्चेंडाइजिंग पे रहता है, जिसकी वजह से सही प्रोडक्ट सही मार्केट में पहुँच सके, ये हमारा ध्यान रहता है। इन हाउस डिज़ाइनिंग टीम है, हम लोग की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम अलग है, मर्चेंडाइजिंग टीम अलग है, जो कि मार्केट स्पेसिफिकेशन टेस्ट को स्टडी करके उस मार्केट में क्या चलेगा नहीं चलेगा उसको एनालाइज करके तब प्रोडक्ट डेवलप होता है। टाई, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, इसको हम लोग लेके चलते हैं और इसी कारण से हम लोगों के दिलों में रहते हैं। और लोगों के दिलों में रहते हैं तो निश्चित ही लखनऊ में हमको उम्मीद नहीं, पूरा अटूट विश्वास है कि हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। हम लोग जरूर यहाँ के लोगों को कुछ बेहतर दे सकेंगे।